लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर लिंगलाओ कॉल पर लिन फेंग को बताते हैं कि क्विन हाउ अपनी बहन क्विन लिन और अपने ब्रदर इन लॉ ओयांग जिन के साथ हेवनली पैलेस के कई सारे सोल्जर्स को लेकर लिन फैमिली में पहुंच चुका है और उन सभी लोगों ने लिन फैमिली को चारों ओर से घेर रखा है और कभी भी लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जो सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वह जिस फ्लाइंग शिप से लिन फैमिली की ओर जा रहा होता है उससे उसे लिन फैमिली में पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा। तब तक अगर ओयांग जिन चाहे तो पूरी की पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब वहां पर लिन फेंग को परेशान होते हुए देखकर साओयुन आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है कि वह कॉल को स्पीकर पर डाले क्योंकि वह ओयांग जिन को बताना चाहता है कि लिन फेंग को यहाँ पर ज़ेंगनानान पैलेस का भी सपोर्ट मिला हुआ है। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ओयांग जिन को यह पता चलेगा कि ज़ेंगनानान पैलेस भी लिन फैमिली को सपोर्ट कर रहा है तो वह लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगा। यह बोलते हुए वह कॉल को स्पीकर पर डालती है। अब हमें लिन फैमिली के गेट पर ओयांग जिन, क्विन लिन और क्विन हाउ को दिखाया जाता है जो कि हेवनली पैलेस के कई सारे सोल्जर्स के साथ खड़े होते हैं। तभी साओयुन स्पीकर से चिल्लाते हुए बोलता है, ओयांग जिन मैं साओयुन बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि लिन फेंग मेरा बड़ा भाई है और अगर तुमने लिन फेंग के लिन फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी क्विन यू भी आगे बढ़ते हुए बोलती है, ओयांग जिन मैं बेमू पैलेस की प्रिंसेस क्विन यू बोल रही हूँ और मेरा भी सपोर्ट यहाँ पर लिन फेंग को मिला हुआ है। तो मैं बस यहाँ पर तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने लिन फैमिली के किसी भी मेंबर को टच किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो शांति से वहां से वापस लौट जाओ वरना बहुत पछताओगे। अब साओयुन और क्विन यू की बात सुनकर ओयांग जिन वहां पर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है यह दोनों तो रॉयल फैमिली के काफी इम्पोर्टेंट मेंबर्स है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंसेस बिंगलुआन भी लिन फेंग को सपोर्ट कर रही है। तो आखिर यह तीनों रॉयल फैमिली के मेंबर्स लिन फेंग को यहाँ पर कैसे जानते हैं और यह लिन फेंग को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तभी बगल में खड़ी क्विन लिन ओयांग जिन से बोलती है, हस्बैंड हमें यहाँ पर साओयुन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि साओयुन ज़ेंगनानान पैलेस का बस एक एवरेज प्रिंस है और वह फ्यूचर में कभी भी ज़ेंगनानान पैलेस का किंग नहीं बन सकता है। तो आपको उसकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। और रही क्विन यू की बात तो वह बस बेमू पैलेस की प्रिंसेस है और आपके फादर बेमू पैलेस के रॉयल गार्ड। अगर आपके फादर ने बेमू पैलेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो बेमू पैलेस खतरे में आ जाएगा। तो हमें उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं। ओयांग जिन बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो पर मैं इन दोनों की बात को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता हूँ और अगर इन सभी चीजों के बारे में ड्रैगन एम्परर को पता चल गया तो वह मुझे और मेरे फादर को काफी दर्दनाक मौत देंगे। तो मैं यह रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तभी क्विनलिन बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप यहाँ पर साओयुन, प्रिंसेस बिंगलुआन और क्विन यू तीनों को इस जगह पर आने का 15 मिनट का टाइम दे और उनसे कहे कि अगर वह तीनों 15 मिनट में इस जगह पर आ जाते हैं तो आप लिन फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं मारोगे। पर अगर वह तीनों 15 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो आप पूरी की पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दोगे। इस तरह यहाँ पर हमारा काम भी हो जाएगा और कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा क्योंकि मुझे पता चला है कि वह तीनों लिन फेंग के साथ अभी ड्रैगन रेंज माउंटेन में गए हुए हैं और उस जगह से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम उन्हें 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो वह लोग 15 मिनट में कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे जिसके बाद हम पूरी लिन फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह आइडिया ओयांग जिन को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह बोलता है, तीनों रॉयल फैमिली के लोगों को मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर तुम तीनों 15 मिनट में इस जगह पर पहुँच जाते हो तो मैं लिन फैमिली के मेंबर्स को बिना कुछ किए यहाँ से चला जाऊंगा। पर अगर तुम्हें यहाँ पर आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती है तो लिन फैमिली के मेंबर्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही साओयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, ओयांग जिन यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। उसे पता है कि हम लोग 15 मिनट के अंदर उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए उसने हमारे सामने यह शर्त रखी है जिससे अगर वह लिन फैमिली के लोगों को मार भी दे तो हम उससे कोई भी सवाल ना पूछ सके। अब वहां पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि 15 मिनट के अंदर वह लोग लिन फैमिली में नहीं पहुंच सकते हैं। अब सभी लोगों को इस तरह पैनिक होते हुए देखकर लिन फेंग
साओ बाई के पास जाते हुए बोलता है, साओ बाई क्या तुम किसी तरह मुझे टेलीपोर्ट करके लीन फैमिली में पहुंचा सकती हो? मुझे 15 मिनट के अंदर लीन फैमिली में पहुंचना है। साओ बाई बोलती है यहाँ पर वह कुछ भी करके 15 मिनट के अंदर लीन फैंग को लीन फैमिली में नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, पर वह आधे घंटे के अंदर लीन फैंग को लीन फैमिली में पहुंचा सकती है। यह बोलते हुए वह अपने द्वारा बनाए गए एक स्पेसशिप को बाहर निकालते हुए बोलती है, मास्टर अगर आप इसके अंदर बैठकर लीन फैमिली की ओर जाते हो तो आप आधे घंटे में लीन फैमिली में पहुंच जाओगे। यह सुनते ही लीन फैंग उस स्पेसशिप को बाहर निकालता है और अब वह उसके अंदर बैठते हुए बोलता है, मैं आप सभी लोगों से आगे लीन फैमिली में जा रहा हूँ, जिससे मेरी लीन फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। आप मेरे पीछे से आइए। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब उस स्पेसशिप की स्पीड को देखकर वहां पर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर क्वीन यू बोल रही होती है, इस फ्लाइंग शिप की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, एक डिवाइन मार्शल रैलम का कल्टीवेटर भी इतनी तेजी से नहीं उड़ सकता है। तभी कोई इंसान बोलता है, लिन फैंग के पास सच में काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है और यह ट्रेजर जरूर उसे उसके फादर ने दिया होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओयांग जिन को दिखाया जाता है जो कि 15 मिनट पूरा होने का इंतजार कर रहा होता है और अब जैसे ही 15 मिनट पूरा हो जाता है वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए लीन फैमिली की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे द्वारा दिए गए 15 मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और रॉयल फैमिली के लोग अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, तो आज मेरे हाथों लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता है। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, ओयांग जिन तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। रॉयल फैमिली के तीनों किंग कैंडिडेट ने तुम्हें यहाँ पर रुकने का ऑर्डर दिया है, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी ओयांग जिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिंगलाओ तुम अपनी औकात मत भूलो और मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि प्रिंसेस बिंगलुआन, क्वीन यू और साओयुन तीनों ही यूजलेस ट्रैश है। वह भले ही रॉयल फैमिली के किंग कैंडिडेट है, पर इसके बावजूद उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और उनके अपोजिट में मैं ओयांग जिन एक नेचुरल जीनियस हूँ। और कहीं तुम यह तो नहीं भूल गए कि मेरे फादर कौन है? मेरे फादर ग्रेट जनरल सेंगवू जल्द ही डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंचने वाले हैं और आज तक मेरे फादर सेंगवू ही तीनों रॉयल फैमिली के लोगों को दूसरी कंट्री से बचाते आए हैं और मेरे फादर सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के ड्रैगन लिस्ट में 20वें नंबर पर है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर कोई भी मेरे और मेरे फादर के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी सकता है? यह सुनते ही लिंगलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ओयांग जिन बोलता है, लिंगलाओ मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपनी जान बचाकर लीन फैमिली से भाग जाओ, वरना यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। अब यह सुनते ही लिंटियान मास्टर लिंगलाओ के पास आते हुए बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आपने अब तक हमारी लीन फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया, पर अब ओयांग जिन यहाँ पर किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वह कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लिन साओया को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं ओयांग जिन को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी लिन साओया बोलती है कि वह यहाँ से नहीं भागेगी, वह अपनी लीन फैमिली के सभी मेंबर्स को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर अकेले नहीं भागेगी, वह भी इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर फाइट करेगी। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, ग्रेट जनरल सेंगवू के यह सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं चाहूँ भी तो भी लिन साओयू को लेकर यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता हूँ, तो हमारे पास यहाँ से बचकर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इनसे बचने का अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें इनसे फाइट करना होगा। तो लिंटियान तुम इसी जगह पर रुककर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, तब तक मैं आगे जाकर ओयांग जिन को फाइट के लिए चैलेंज करके इनका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे लिन फैंग और प्रिंसेस बिंगलुआन यहाँ पर पहुँच सके। और अगर मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के यहाँ पर आने तक इन्हें रोक पाया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना लीन फैमिली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह बोलते हुए मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, ओयांग जिन लीन फैंग का मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान है और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं यहाँ पर लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, तो मेरे इस जगह पर रहते तुम लीन फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट नहीं कर सकते हो और लीन फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक करने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरा सामना करना होगा। यह सुनते ही वहां पर खड़ी क्विनलिन बोलती है, हस्बैंड लिंगलाओ यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे तीनों रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर आ जाए
और हम लीन फैमिली के लोगों का यहाँ पर कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तभी ओयांग जिन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिंग लाओ की कल्टीवेशन अभी बस हेवनली मार्शल रैलम के हाफ स्टेप की है, तो वह हमारे सोल्जर्स के सामने 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। यह बोलते हुए वह अपने एक सोल्जर को वहां पर आगे बुलाता है। तभी वह सोल्जर बोलता है, मास्टर ओयांग जिन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं लिंग लाओ को बस अपने 3 ही अटैक में हरा दूंगा। यह बोलते हुए वह मास्टर लिंग लाओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लिंग लाओ तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि बस तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने ब्लू ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी मास्टर लिंग लाओ भी अपने वाटर मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए वाटर प्लाम से उस सोल्जर के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह सोल्जर अपने ईगल क्लॉ का यूज करते हुए मास्टर लिंग लाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मास्टर लिंग लाओ दोबारा से एक वाटर प्लाम से उस सोल्जर के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह सोल्जर अपने ईगल विंग के प्रेशर से ही मास्टर लिंग लाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही मास्टर लिंग लाओ गुस्से में अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक वाटर ड्रैगन को समन करते हैं, पर वह सोल्जर मास्टर लिंग लाओ के अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक मास्टर लिंग लाओ के ऊपर करता है। मास्टर लिंग लाओ अपने वाटर ड्रैगन का यूज करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया वाटर ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह सोल्जर अपनी ईगल मार्शल सोल का यूज करते हुए मास्टर लिंग लाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर लिंग लाओ यह देखते ही एक वाटर शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही ओयांग जिन हंसने लगता है और बोलता है, लिंग लाओ का खेल यहीं पर खत्म हुआ। वह इतने कमजोर से बैरियर का यूज करते हुए इतने खतरनाक अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।